ड्रॉ ड्यूअल ऑफ द नेटवर्क। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये देखना है कि इसमें कितने लूप बन रहे हैं। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 लूप दिख रहे हैं आपको। एक लूप आपका यस। ये हाँ। है, दूसरा लूप ये है, इसमें 2 लूप है, ठीक है ना। तो हमें लूप्स नहीं बनाने हैं, अभी ड्रॉ मत करिएगा। हमें 2 लूप पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने लूप हैं इसमें। हमने देखा इसमें 2 लूप हैं, तो आपको इसमें 2 डॉट लेने हैं, मतलब 2 नोड लेने हैं आपको। एक नोड मैंने यहाँ ले लिया, एक नोड मैंने यहाँ ले लिया, और एक मुझे बाहर लेना है, सर्किट के बाहर, ठीक है। कितने लूप थे? 2 लूप थे। हर लूप के अंदर मैंने एक नोड को प्लेस किया है, इसको मैंने बोला है फर्स्ट नोड, इसे मैंने बोला है सेकंड नोड, और ये मेरा आ गया डेटम नोड जिसको मैं बोल रही हूँ थर्ड नोड। ये समझ में आया आपको? अगर इसमें 3 लूप होते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और नीचे डेटम नोड हो जाता आपका फोर्थ नंबर का नोड। अभी सिर्फ 2 ही लूप है, तो फर्स्ट सेकंड आ गया, और एक थर्ड नंबर का नोड जो है वो डेटम नोड मुझे सर्किट के बाहर लेना है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये मैंने ले लिया फर्स्ट नोड, ये आ गया मेरा सेकंड नोड, और ये है मेरा थर्ड। अब क्या करना है मुझे? ये जो थर्ड वाली लाइन है डेटम नोड, उसको आप एक स्ट्रेट लाइन ले लो आप। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली नीचे वाली, क्योंकि डेटम नोड नीचे जनरली हमारे शॉर्ट ही रहता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले हमने क्या बनाया, नोड लिए, जितने भी लूप है उतने नोड हमने प्लेस किया। उसके बाद एक नोड हमने एक्स्ट्रा नोड बाहर लिया सर्किट के बाहर, जिसको हम बोल रहे हैं डेटम नोड, उसको भी हमने नेम कर दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए। उसके बाद हमें अगर ड्रॉ करना है तो हम अलग से जितने भी हमारे नोट्स बने हैं वो आप आगे जाके उसमें ड्रॉ कर लें। जो नीचे वाला नोड है डेटम नोड, एक लंबी लाइन ले लें आप उसमें, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, हर नोड से हर एलिमेंट को मुझे कट करना है, ठीक है। अगर आपका एलिमेंट सर्किट के बाहर बाहर है, सपोज ये आपको बाहर बाहर मिल रहा है, क्या क्या बाहर है इस सर्किट की अगर मैं बात करूं, तो करंट R1 L R2 ये आपके सर्किट के बाहर मिल रहा है, ठीक है। और ये जो C लगा हुआ है, ये C क्या है, सर्किट के अंदर है, ठीक है। तो अगर आपका कोई एलिमेंट 2 लूप के बीच में आ रहा है, तो उसको आपको नोड से नोड पे कनेक्ट करना है। और अगर 2 लूप के बीच में नहीं आ रहा, सपोज इस R1 की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या 2 लूप के बीच में आ रहा है क्या सर्किट के? नहीं आ रहा है, ये बाहर की तरफ है। अगर मैं इस करंट सोर्स की बात करूं तो ये भी हमारा बाहर की तरफ है। इस एल की मैं बात करूं तो ये भी हमारा क्या है, बाहर की तरफ है। अगर मैं इस R2 की बात करूं तो ये भी हमारा क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है। पर अगर मैं इस सी की बात कर रही हूँ तो ये हमारा 2 लूप के बीच में हमें मिल रहा है। तो जो 2 लूप के बीच में मिलता है वो हमें 2 नोड के बीच में उसको प्लेस करना है, ठीक है। और जो बाहर हमारे जितने भी एलिमेंट्स हमें बाहर मिल रहे हैं, वो सब हमें नोड से डेटम नोड तक लेके आना है। 2 चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है, अगर लूप के अंदर कोई एलिमेंट आ रहा है तो वो नोड से नोड तक जाएगा, और अगर एलिमेंट आपका बाहर की तरफ है, सर्किट के बाहर की तरफ है, तो वो नोड से होता हुआ डेटम नोड तक आएगा, ये ध्यान रखना। तो हम लूप 1 में आए, लूप 1 में हमने देखा इस लूप में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट, एक आई, R1 और आपका C, ठीक है ना। अब हर एलिमेंट को हमें कट करना है। सपोज मैंने सबसे पहले इस करंट सोर्स को कट किया। ये करंट सोर्स को अगर हमें ड्यूअल बनाना है तो करंट सोर्स किससे रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे, वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। इसका जो हेड है, मतलब जो एरो है वो ऊपर है, मतलब ऊपर प्लस साइन आएगा और नीचे माइनस साइन आएगा। और ये कनेक्ट हो गया मेरा कहाँ पे, थर्ड नंबर पे। मुझे हर एलिमेंट को कट करना है, उस एलिमेंट को कट करते समय जो भी उसकी ड्वेल प्रॉपर्टी है वो उससे रिप्लेस कर देना है। करंट को हमें किससे रिप्लेस करना है, वोल्टेज से। तो करंट को कट करके मैंने वोल्टेज से रिप्लेस किया, और क्योंकि वो करंट सोर्स बाहर की तरफ है इसलिए मैंने उसको नोड से डेटम नोड तक कनेक्ट किया है।
अब हम यहाँ पे आ जाए अपने, जो हम डुअल सर्किट बना रहे हैं, ये जो वोल्टेज सोर्स है वो फर्स्ट और थर्ड के बीच में कनेक्ट है, तो मैंने इसको वोल्टेज सोर्स को फर्स्ट और थर्ड के बीच में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया प्लस, ये माइनस, और ये V। मैम हाँ मैम ये जो आप वोल्टेज सोर्स काट रहे हो मेन डायग्राम में, तो हमें भी काटना पड़ेगा कि हाँ बेटा, ये वो काट जो के ही अलग? बनाना है आपको। अगर आप काट के नहीं बनाओगे, आपको क्वेश्चन में बिल्कुल आंसर मतलब नंबर नहीं मिलने वाले। ये जितने भी मैं काट के बता रही हूँ ना, आपको सेम ऐसे ही बनाना है अपने एग्जाम में भी। ओके मैम। अब इस R1 को हम काटेंगे। इस R1 को जब मैंने काटा तो R किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम? जी से, तो G सॉरी। से, है ना, क्योंकि ये R1 है तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, G1। अभी कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, 1 से और 3 के बीच में है, तो 1 और 3 के बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया G1। ठीक है ना, ये तो 1 पॉइंट एक शॉर्ट है, मतलब ये अगर 1 है नोड आपका, तो ये भी आपका नोड 1 ही रहेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद इस सी को हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि दो लूप के बीच में है, तो नोड से नोड के बीच में जाएगा, नोड से डेटम नोड मत लेके आ जाना आप। तो जब मैंने सी को कट किया तो क्या बन गया, सी को कट करके हमें क्या बन रहा है, इंडक्टर। तो ये आ गया एल, क्योंकि सीधा से मैंने एल ले लिया इसे। किस किस के बीच में कनेक्टेड है, 1 और 2 के बीच में। ये 1 वाला है, तो 1 और 2 के बीच में मैंने इंडक्टर कनेक्ट कर दिया एल। अब बताइए मुझे, ये समझ में आया लूप 1 वाला? 3 एलिमेंट्स थे मेरे, तीनों एलिमेंट्स को मैंने कट किया और उसका जो ड्वेल नेचर था उससे हमने रिप्लेस कर दिया और इसमें बना दिया। उससे हम सेकंड पे आए। इस सेकंड लूप में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एल, R2 और सी ऑलरेडी कट चुका है, तो उसको हम दोबारा से नहीं काटेंगे। एल क्योंकि बाहर की तरफ है, तो ये यहाँ से कट कर, क्योंकि ये क्या है आपका इंडक्टर है, तो ये कैपेसिटर बन जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक। तो 2 से, ये सेकंड नंबर का नोड है, 2 से 3 के बीच में क्या कनेक्टेड है, हमारा कैपेसिटर। तो 2 से 3 के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया हमारा कैपेसिटर। ये आ गया हमारा कैपेसिटर सी। उसके बाद ये R2 बचा हुआ है, इस R2 को चेंज कट करेंगे हम किसमें, क्या मिल जाएगा हमें, G2। तो ये आ गया G2। और किस किस के बीच में कनेक्टेड है, ये 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया G2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस सर्किट का, ये डुअल सर्किट बन गया, जिसमें ये फर्स्ट नोड आ गया आपका और ये आपका सेकंड नोड। ये सेकंड नोड यहाँ ये भी आपका सेकंड मिलेगा और ये आपका फर्स्ट मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो सेम वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगा। मैम आर को आवाज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही, क्या बोला आपने? ये काटने वाला प्रोसेस एक बार और फिर से बता दीजिए। जी अपन काटने आर को वाला किससे प्रोसेस रिप्लेस बता कर देती हूँ रहे मैं। हैं, आर का टेबल होगा? हाँ, बताओ क्या बोल रहे हो, आर बोलो। का रिप्लेस क्या होगा, आर का रिप्लेस? तो आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैम वो बोल रहा है आर से क्या रिप्लेस आर होगा? का रिप्लेस क्या होगा? कोई दूसरा बोल दो। मैम वो बोल रहा है आर से रिप्लेस क्या होगा? आर से रिप्लेस जी होगा। आर को रिप्लेस करके मुझे जी लिखना है। देखिए अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं आपको बता देती हूँ फटाफट, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। जो भी सर्किट मैम दिया जी हुआ क्या है, है फिर कोई भी उसमें? सर्किट दिया। हाँ बेटा बोलो। मैम मैं पूछ रहा हूँ जी क्या है उसमें, अपने क्या रिप्लेस करे, रेजिस्टेंस अब क्या रिप्लेस करे जी में उसको? बेटा आर को मुझे जी से रिप्लेस करना है। आर को मुझे जी से रिप्लेस किया है, अगर जी दिया हुआ है तो आप आर से रिप्लेस कर दें, अगर आर है तो जी, और जी आपका कंडक्टेंस है। ओके ओके। ठीक है ना, जी आपका कंडक्टेंस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें नोड डिफाइन करने हैं। तो इसमें कितने नोड बनेंगे, क्योंकि 2 लूप बन रहे हैं इसलिए हमारे नोड बनेंगे 2। और एक मुझे डेटम नोड लेना है जो कि बाहर की तरफ है। ठीक है ना, इसको नेमिंग कर दो। ये आ गया आपका 1, ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया 3। ठीक है ना, टाइम खत्म होने वाला है, फटाफट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 मैंने लिया है। अब आपको क्या करना है, बस नोड को, नोड से
कट करके या तो वो नोड तक जाएगा या नोड से कट करके वो डेटम नोड तक आएगा। अब कौन सा कब होगा, अगर कोई भी एलिमेंट सर्किट के बाहर बाहर है तो वो डेटम नोड तक जाएगा उस नोड से, और अगर वो दो लूप के बीच में आ रहा है तो वो नोड से नोड तक जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस R1 की बात करूं, इस लूप में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं, देख रहे हो आप। एक रेजिस्टेंस है आपका R1 रेजिस्टेंस, एक C आपका है, और एक ये I है, इसके अलावा तो कोई एलिमेंट है नहीं। मतलब इस अगर मैं इस लूप की बात करूं तो आपको एक R1 कट करना है, एक I कट करना है और एक C कट करना है। तो जब मैंने इस R को कट किया तो ये R कट होके क्या मिल गया मुझे, R को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, G1 से, क्योंकि R1 है तो ये मैंने यहाँ पे G1 ले लिया। अगर यहाँ पे R4 होता तो मैं यहाँ G4 ले लेती, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो 1 से कहाँ गया ये, थर्ड पे। तो ये 1 से देखिए मैंने थर्ड पे, 1 से ये थर्ड के बीच में क्या कनेक्टेड है, G1 कनेक्टेड है। उसके बाद ये करंट सोर्स है, इसको कट करना है मुझे। इस करंट सोर्स को जब मैंने कट किया तो ये क्या बन गया आपका, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स की आपको डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन है तो ऊपर प्लस आ गया और नीचे माइनस आ गया। अगर ये डाउनवर्ड होता तो ऊपर नेगेटिव लेती मैं और नीचे पॉजिटिव लेती, क्योंकि अभी अपवर्ड है। तो देखिए 1 से कहाँ कनेक्टेड है, ये 1 से 3 के बीच में है। तो 1 से 3 के बीच में, इसी 1 से 3 के बीच में मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। ये पूरे पॉइंट्स आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड नोड है आपका, ठीक है ना, क्योंकि पूरा एक शॉर्ट सर्किट है, सब जगह आपको एक ही मिलेगा, ये सब एक ही पॉइंट है आपका थर्ड। उसके बाद फर्स्ट लूप में सी बचा हमारे पास, तो सी को हमने जब कट किया, क्योंकि दो लूप के बीच में था तो उसको हमको दो नोड के बीच में कनेक्ट करना है, जिस लूप के बीच में ये आ रहा है, क्योंकि ये सी है, सी में उसको ले लिया एल। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या कनेक्टेड है, मेरा एल कनेक्टेड है। अब सेकंड लूप में है, क्योंकि मेरे फर्स्ट लूप के सारे एलिमेंट कट हो गए, अब हम सेकंड लूप पे आए। सेकंड लूप में भी 3 एलिमेंट है, सी एल R2। क्योंकि सी मेरा ऑलरेडी कट हो चुका है, इसलिए हमें इसको दोबारा से कट नहीं करना है, हम करेंगे एल, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, सर्किट के बाहर की तरफ है। तो ये मैंने कट किया और ये क्या मिलेगा आपको, एल कनेक्ट होके क्या मिला, सी। और किस किस के बीच में कनेक्टेड है, ये 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है। तो 2 और 3 के बीच में देखिए मैंने कनेक्ट किया है सी, ठीक है ना। ये जो थर्ड पॉइंट है ध्यान रखना, ये थर्ड सब जगह है, ये बस ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपका R2 का कट करना है मुझे, तो मैंने R2 को कट किया और ये क्या मिल गया मुझे, R2 को किससे रिप्लेस करते हैं हम, G2 से। तो ये आ गया आपका G2, 2 से थर्ड के बीच में मैंने कर दिया G2। अब समझ में आया आपको। तो ये जो सर्किट मेरा बना है ये आपका डुअल सर्किट है। एग्जाम में आपको पूरा कट करके, मतलब आपको ये पूरा कट करके ये बनाना है, और इसमें मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो आराम से आप उसका डुअल सर्किट बना सकते हो, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स हम और सॉल्व करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स और मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दे दूंगी घर में करने के लिए, आप कर लीजिए। जितने मैं न्यूमेरिकल्स देती हूँ वो करते हो ना आप लोग। यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद जो लैब लगेगी वो कंबाइंड में लगेगी, ठीक है ना, ए और बी कंबाइंड में ही होगा। मैम लैब तो EMI की है ना? नया वाला आपने देखा नहीं है टाइम टेबल, कंप्यूटर की है आपकी लैब, पर वो मैं लूंगी, ठीक है ना। कल आपने कंबाइंड में पढ़ा था ना कंप्यूटर, यस यस मैम। मैम। है ना। आज नेटवर्क कंबाइंड में लगेगा। मुझे कुछ बताना